राम राम, जय हिंद। सीईटी, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तुम लोगों ने भी सुना होगा कि अगले साल तो ये आ ही जाना है, पक्का है सब कुछ। देखो, सबसे पहली बात, ये अभी तक ऑफिशियल नहीं बताया गया है। ये कुछ कुछ पेपर्स में आया है, कुछ कुछ जगह पे है। अभी काम उनका चल रहा है, अभी भी उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है, बट कैसे कराना है क्या नहीं कराना है इसके ऊपर कुछ चीज़ें हुई नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी इसको 100% हम मान के नहीं चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आज सीईटी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या ये ज़रूरी था और इससे नुकसान किसको है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था सीईटी के ऊपर, तो हमने भी ये पहले बोला था कि ये एक बेस्ट मूव है। मतलब कि ये टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए ये एक बेस्ट मूव है। क्योंकि देखो चीज़ें, एक चीज़ तुम समझो कि हर टाइम वही पुरानी चीज़ों पे नहीं चला जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारी अपने लेवल पार कर चुकी है अलग तरीके से। क्योंकि ठीक है, सबको नौकरी सरकारी खासकर नहीं दी जा सकती। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं जुड़े, किसी संगठन के नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना कि यहाँ पे हम कुछ भी बायस चीज़ बोलेंगे, सब कुछ अनबायस्ड होगा, ठीक है। तो देखो, ये बेस्ट मूव है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो इसमें हमें चीज़ें, एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो क्या है, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है टाइम का। देखो, रेलवे का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी तो पूरी होने में सालों लग जाते हैं। लेकिन जब एसएससी अब अपने बढ़िया टाइम पे आ गया था कि अधिकतम उसको 9 महीने लगते थे किसी भी वैकेंसी को क्लियर करने में। 9 महीने से ज़्यादा एसएससी टाइम नहीं ले रहा था कि मतलब किसी भी चीज़ को, अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, उसका रिजल्ट देना है, कट ऑफ निकालनी है आंसर की, तो 5-6 दिन में शायद दे देता है। तो एसएससी का बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूड में था, ठीक है। बैंक का भी ऐसे ही है कुछ। लेकिन रेलवे बहुत स्लो है, वो अपने ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ पे नुकसान किसका होने वाला है? एसएससी वालों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस टाइमिंग की वजह से बहुत बड़ा संघर्ष चला था पिछले 2 सालों में, ठीक है। चलो, यहाँ पे तो बात हो गई टाइमिंग की। अब हम अगर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? हम ये कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं खासकर, उनके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि ये जो सीईटी है, इसके एग्ज़ाम का लेवल जो होने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम का लेवल रहेगा, वो जो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, उसके लेवल से 19-20 ही ऊपर होगा, बस उसके ज़्यादा नहीं होना है। ये मत समझना कि बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी तुमसे, और बहुत आसानी से चीज़ें तुम कर ले जाओगे। तो इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत है रेलवे वालों को, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर सीईटी के बाद एग्ज़ाम कराया ही जाएगा, सब में कराया जाएगा, तो हम सब एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो सीईटी है वो तो तुम्हारा एक कॉमन टेस्ट है, ठीक है। क्या है? कॉमन टेस्ट। एक कॉमन का मतलब होता है कि सब एग्जाम का प्री, एक समराइज करके एक प्री हो गया। अब देखो, किस लिए किया गया? ये मैथ हो गई, जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, और जीएस हो गई, मतलब करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो ये एक ऐसा लेवल सेट करने वाले हैं जिससे कि इसी के बीच में पेपर पूछ लिया जाए, और उसके बाद अपनी अपनी एजेंसी अपना अपना पेपर कराएंगी। तो अगर तुम लोग एसएससी की एक प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, एकदम बिल्कुल मतलब समझ रहे हो, डिटेल वाली तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें चिंता करने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? सिर्फ प्री तक की ही चीजें हैं, मेन से अपने रिदम पे आ जाओगे। एसएससी अपनी लाइन पे चला जाएगा, रेलवे अपनी लाइन पे, बैंक अपनी लाइन पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे की वैकेंसी को अगर 3 साल क्लियर होने में लगेगा तो तुम्हें 3 साल वेट करना पड़ेगा। नहीं, जो एसएससी का कैंडिडेट है उसके लिए सीईटी तक का इंतजार करना है, और उसमें भी इस साल में कितना करना है? 2 बार पेपर होगा। एक बार तुमने दिया, 3 साल के लिए वैलिड है। तो इस वजह से तुम्हें इस तरीके की दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो कंपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम से, नहीं किया जा सकता है कंपैरिजन। सीटेट से इसको कंपेयर किस तरीके से आप कर रहे हो? देखो, मेरे हिसाब से जो हमें जो लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके ऊपर हम किसी का तर्क वितर्क नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज, इसमें नौकरियां हर दिन निकलती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन नौकरियां आती ही हैं, हर 10-15 दिन में नौकरी आती ही है, हर महीने नौकरी आती ही है। तो इसका प्रोसेस कहीं नहीं रुकने वाला। ये 3 साल के लिए नहीं करेगा, इस बात से बेफिक्र रहो, और सीईटी का खुले दिल से स्वागत करो, हम ये कहेंगे। बाकी अगर जो पहली चीज़ होने वाली है, जो नेक्स्ट ईयर जो पहला सीईटी होने वाला है, उसमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ये हम मानते हैं। क्यों? पहली बार करा रहे हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो चीज़ें रिदम पे आ जाएंगी तुम ही लोगों को आराम रहेगा।
तुम्हें एक बार सीईटी देना है, 3 साल के लिए वैलिड है। अब तुम 3 साल तक तुम्हारा, अभी तुम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, अब तुम्हें लगा कि जो रेलवे की वैकेंसी आ रही है यार इसमें कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ तुम्हें एक पेपर की तैयारी करनी है। मतलब कि सीईटी के बाद तुम्हारे सारे पेपर वनडे एग्जाम की तरीके हो जाएंगे। सीईटी तुमने क्वालिफाई कर लिया, 3 साल के लिए वैलिड है। अब जो भी एग्जाम आएगा, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तुम्हें जीरो से नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। तो इस वजह से चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी तुम लोग समझो, पहले तुम लोग भी समझो, क्योंकि तुम लोग भी यार पढ़े लिखे हो, ऐसा तो है नहीं गंवार हो, तुम लोग भी पढ़े लिखे हो, तो तुम लोग भी अपने हिसाब से चीज़ें समझोगे तब पता चलेगा। राम राम।